कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में आपका बेल बटन होगा उसको आप क्लिक कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपको मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आप बिहार टीटी में एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे आप झारखंड एसएससी अभी आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सारे ट्रिक भी हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। और आप ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये मुझे लगता है 7-8 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है मूलधन। मूलधन किसको कहते हैं, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है वो जानिए। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, वह धन, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। और वही आपको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, प्रिंसिपल इसको बोला जाता है और इसको आप सूचित पी से करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका समय। समय को आप टाइम बोलते हैं, जितना समय के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी है तो समय इसको बोलते हैं। इसको आप टी से डिनोट करेंगे। दर, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है, ठीक है, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है, ठीक है, ब्याज लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे दर कहते हैं, ठीक है, उसे दर कहते हैं। इसको रेट भी बोला जाता है इंग्लिश में और इसको आप सूचित आर से करते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, ये याद रखना है। ब्याज क्या हुआ कि जब अगर आप किसी को पूंजी देते हैं या किसी से लेते हैं तो उसके बदले में अगर आप उसके धन का यूज करते हैं तो अतिरिक्त धन उसको देना पड़ता है, क्योंकि आप उसके धन को यूज किए हैं। तो उसके बदले में आप जो अतिरिक्त धन देते हैं वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, अतिरिक्त धन, ब्याज कहलाता है। ये चीज़ आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोला जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो है आपका आगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो साधारण ब्याज वह होता है जो मतलब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और आपको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, जो कि ये बेसिक फार्मूला है और आप इसको बहुत दिन से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज हम करते हैं और आसानी से साधारण ब्याज किसी का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा जानिए अमाउंट के बारे में। मिश्र धन क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, मिश्र धन जो आपका अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट के बारे में जानेंगे कि अमाउंट क्या होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। मिश्र धन, ठीक है, क्या बताया मैंने, मिश्र धन, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट, क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे अगर आपका मिश्र धन ये हो गया, जो आप मूलधन लेते हैं, जो आपका प्रिंसिपल होता है मूलधन, और जो आपका ब्याज हो जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी आप देते हैं, दोनों मिला के जो योगफल होता है यही आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन के बराबर हो जाता है। यानी ए इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं P + I। कहने का मतलब है यहाँ पे कि ए क्या हो गया आपका मिश्र धन और आपका ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हो गया इंटरेस्ट। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को मिश्र धन वाले क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज के हिसाब से। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक लेता हूँ पहले। तो जैसे मान लीजिए दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से
4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मूलधन गुने समय गुने दर। साधारण ब्याज आप कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, नहीं, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या होता है 100, या इसको आप PRT बटे 100 भी बोलते हैं, वही प्रिंसिपल रेट और टाइम है। तो मूलधन आपका कितना हो गया 2500 गुने समय कितने दिन के लिए 4 वर्ष गुने दर कितना है आपका 5% बटे क्या हो गया स्टूडेंट्स 100। ये 2 शून्य और ये 2 शून्य आपस में कट गया, तो ये कितना हो गया 2500 का 100 पचे 500, यानी आपका जो 500 रुपया आ गया, यही क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, यही आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर पूछता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपका मिश्रधन क्या होगा, तो क्या करते हैं, इसको 500 रुपया को मूलधन में ऐड कर देते। अगर अमाउंट पूछ देता मेरा मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2500 प्लस 500, यानी ये कितना हो गया 3000 रुपया के बराबर आपका क्या हो गया मिश्रधन। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपली आपके पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, सिर्फ इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा थोड़ा करके टफ करता जाऊंगा और आप इस क्वेश्चंस को मतलब अच्छे से आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए एक अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको देता हूं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है, अजय 2000 रुपया का कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, यानी ब्याज दर आपको ज्ञात करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर दर पूछे, या देखिए दर पूछे तो क्या करना है, दर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने क्या हो जाएगा समय। ठीक है, अगर आपका पूछता है समय, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे क्या हो जाएगा मूलधन गुने दर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मूलधन पूछता है तो हो जाएगा आपका ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। ठीक है, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो बोलता है कि 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, यानी उसका ब्याज क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा धन पाया है वही ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया 300। आपका पूछ रहा है दर, तो ब्याज गुने 100 कर लीजिए, 300 गुने 100 बटे मूलधन कितना है आपका 2000 रुपया कर दिया था, तो 2000 आपका मूलधन हो गया। और समय कितने दिन के लिए, तो 3 वर्ष के लिए दिया है। तो यहाँ पे आप कटिंग कीजिए, काटिए 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य, इसका 1 शून्य कट गया, और इससे काटेंगे तो 3 से 10 बार में कट जाएगा और 2 से फिर 5 बार में, यानी आपका दर क्या आ गया 5%। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज के 6% के दर से 5 वर्ष में 6500 रुपया हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट्स, अमाउंट दे दिया, ए आपका कितना दे दिया है 6500 रुपया। ठीक है, और आपको पी निकालना है, मूलधन पूछ रहा है, और आपका आर दे दिया है, आपका रेट कितना दे दिया है आपका 6%, और टाइम कितना दे दिया स्टूडेंट्स 5 वर्ष आपका टाइम दे दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, साधारण ब्याज का ये है, मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1 प्लस RT बटे 100। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस RT बटे 100। ठीक है, तो ये वही उसी फार्मूला से आपका ड्राइव हुआ है, जो मिश्रधन है उसी फार्मूला से आपका ये यहाँ पे ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू ए क्या है आपका यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अमाउंट किसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, यही आपका क्या है मिश्रधन। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस फार्मूला का आप यूज कीजिए और इसको आसानी से आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपका ए कितना दे दिया स्टूडेंट्स 6500 रुपया दे दिया, पी आपको निकालना है, और आपका रेट कितना है 6%, और आपका टाइम कितना है 5। ठीक है, 5 वर्ष बटे 100, इसको आप बना लीजिए, 20 से कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6500 इक्वल टू पी इंटू 20 एकम 20 से 26 बटे 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं।
P इंटू 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6500 इंटू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 6500 गुने 20/26। तो अगर आप इसको काटिएगा तो अच्छे से काटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए काटने का प्रयास करते हैं तो ये 13 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में, और ये 13 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा स्टूडेंट्स, 500 बार में। 13 5 65, तो 500 बार में ये टोटल कितना आ गया आपका 5000 रुपया। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5000 रुपया। तो यही आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, आपका अमाउंट कितना था 6500 रुपया, और आपका प्रिंसिपल कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 5000 रुपया। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे, जो A = P × 1 + RT/100। ठीक है, और इसी का फार्मूला हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी करते हैं, बस वहाँ पे T जो होता है पावर में चला जाता है। चलिए वो आगे जब चक्रवृद्धि ब्याज का चलेगा तो मैं बताऊंगा। चलिए अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस, अब ट्रिकी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। ठीक है, कोई धन का चर्चा किया स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2 तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को n-1 × 100/t करके बना सकते हैं। अगर दर पूछे तो आप इस विधि से बना सकते हैं n-1। ठीक है, n क्या है कि कितना गुना हो जाता है, ठीक है, और कितने वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे दे दिया आपका, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं बटे T × 100। इस फार्मूला पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक हो गया आपका, दर क्या हो जाएगा n-1 × T/100। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिंपल विधि से बता दूं, तो आप इसके बाद ये ट्रिक का यूज करेंगे हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ट्रिक भूल जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपका कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई धन मान लेते हैं, धन इक्वल टू क्या है, आप x मान लेते हैं। ठीक है, जो मूलधन, ठीक है, मूलधन हो गया, मूलधन क्या मान लेते हैं आप, x। तो बोलता है कि 20 वर्ष, टाइम कितना दे दिया आपको, 20 वर्ष में वो क्या हो जाता है, अपना क्या हो जाता है 4 गुनी, यानी x था तो अब कितना हो गया, अब मिश्र धन कितना हो गया इसका, अपना 4 गुना हो जाता है, यानी 4x हो जाता है, अपने धन का 4x हो जाता है। ठीक है, यानी इसका ब्याज कितना बढ़ गया, मूलधन था x और आपका हो जाता है आपका 4x, यानी 3x क्या हो गया, ये ब्याज बढ़ा इसका, क्योंकि मूलधन तो x ही था, और जब 20 वर्ष के बाद ये 4x हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, यानी आपका 3x ब्याज बढ़ गया ना। तो अब क्या करेंगे कि दर इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100। ये तो पता है आपको, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यही होता है। तो ब्याज आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3x, यही हुआ 3x × 100 बटे आपका क्या हो गया, मूलधन कितना हो गया आपका x, और टाइम कितना 20 वर्ष है, x काट लीजिए यहाँ से, 20 25 100, यानी कितना हो गया आपका, दर कितना हो गया 15%। इसका दर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 15%। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप ये ट्रिक का यूज करते हैं तो दर इक्वल टू क्या हो गया, n-1, यानी 4 गुना हो जाता है, यानी 4-1 बटे 20 गुने 100। ठीक है, तो आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका 3/20 × 100। ठीक है, तो आप इससे भी बना सकते हैं आसानी से, ये कितना हो गया 15%। ठीक है, तो आप इस दोनों कोई भी विधि का यूज करके यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये आपका था सिंपल विधि, साधारण विधि से आप जो बनाते हैं ये मान के बना लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट आप ट्रिक का यूज कीजिए, ये ट्रिक हो गया आपके लिए। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था। अब क्या होता है कि इसी में अब दूसरा टाइप क्या होता है वो मैं करवा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। दिया है कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 गुनी हो जाती है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका R1 दे रखा है आपको। ठीक है, R1 कितना दे दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका R1 10% दे दिया है। ठीक है,
और R2 यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जिसके बारे में पूछ रहा है कि दर से उतने ही समय में 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी के बारे में पूछ रहा है, यानी आपका N1 दिया हुआ था और पूछ क्या रहा था, N1 का वैल्यू कितना दे दिया आपका 3.5 गुना, ठीक है, और N1, ठीक है, और N2 का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको अंश में रखेंगे, जो पूछ रहा है उसको अंश में रखेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, जो ट्रिक है इसका, बटे N1 - 1 इंटू क्या करेंगे 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से नहीं, R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। R2 इक्वल टू क्या हो गया N2 - 1 बटे N1 - 1 इंटू क्या हो गया R1, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है तो 2.5 गुनी हो जाएगी, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो R2 इक्वल टू क्या N2, 2.5 गुनी के बारे में पूछा इसलिए 2.5 गुने 1 बटे जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3.5, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो 10% दिया हुआ, उससे आप इसको गुना कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेंगे तो 5 बटे 2 2 4 5 बटे 2 माइनस 1 बटे ये क्या हो गया 7 बटे 2 माइनस 1 गुने आपका क्या हो गया 10, ठीक है। तो ये 5 में से 2 गया 3 बटे 2 और ये हो गया आपका 7 में से 2 गया, तो ये हो गया आपका 5 बटे आपका 2, ठीक है, गुने आपका 10 हो गया। आप इसको बना सकते हैं 3 बटे 2 गुने 2 बटे 5 गुने 10, ठीक है। ये कट गया, 5 को 2 से करेंगे, ये कट गया और 3 दूनी क्या हो गया 6%। तो R2 क्या आ गया स्टूडेंट्स 6%। तो ये याद रखेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा जो पार्ट वो हम ऊपर में रखेंगे अंश में, और जिसके बारे में दिया होगा तो यहाँ कई बार इसमें टाइम भी पूछ सकता है कितना गुना हो जाता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें दर ही पूछेगा, तो अगर यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ दे तो T2 इक्वल टू भी यही चीज़ हो जाएगा आपका N2 - 1 बटे N1 - 1 इंटू क्या हो जाएगा T1, ठीक है। तो ये समय के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका दे दिया एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्ष में वो स्वयं की 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो स्वयं का 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितने वर्ष में पूछ रहा है, स्वयं का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया आपका जो पूछ रहा है 5 गुना हो जाएगा 5 - 1 बटे वैल्यू किसका दिया हुआ है 8 वर्ष में क्या हो जाता है तिगुना, तो 3 - 1 इंटू 8 कर देंगे। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 बटे 2 गुने 8, 2 चौका 8, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16, ठीक है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके समय के लिए भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जैसे रेट पूछा है उसी प्रकार से समय के लिए भी पूछ सकता है कि कोई धन राशि जैसे 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, स्वयं का कितना हो गया तिगुना हो गया, तो 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या करेंगे वही काम करेंगे, 5 गुना के बारे में पूछा था कितने वर्ष में, तो 5 - 1 करेंगे अंश में, जो पूछता है उसको ऊपर में रखेंगे अंश में, और जिसका वैल्यू दिया होगा उसको हर में रख के जितना समय दिया हो उससे गुना कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे आसानी से इस विधि से बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कई बार, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप का भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ दिया है 5,000 रुपया पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I इक्वल टू ये ब्याज इक्वल टू P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस डॉट डॉट जितने वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P कितना दे दिया स्टूडेंट्स, P मूलधन आपका दे दिया 5,000 ले लेंगे। R1 आपका फर्स्ट ईयर पहले 2 साल के लिए कितना दिया है, R1 रेट 5 दिया है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर दिया है आपका 3 वर्ष के लिए 6%, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अगले वर्षों के लिए 8% है, लेकिन टोटल वर्ष यहाँ 9 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला तो आपका 2 वर्ष हो गया, फिर कितने वर्ष के लिए आपका 3 वर्ष के लिए, यानी 3 2 5 वर्ष तो आपका पहले से हो गया। तो अब शेष कितना बच गया 4 वर्ष।
तो 4 वर्ष के लिए आपका 8% की ब्याज की दर से देगा। ठीक है, तो बटा 100 कर लीजिए, आराम से बना लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या हो गया 5000 गुने 5 दूनी 10, 18 प्लस 800 का 32। ठीक है, बटे कितना हो गया 100। ये 2 शून्य पहले काट देते हैं हम। ये कितना हो गया 32 18 हो गया आपका 50, 50 10 60, यानी आपका कितना हो गया 3000। यानी अगर आप इसको गुना करेंगे तो 3000 रुपया आ जाएगा। तो कितना ब्याज मिलेगा स्टूडेंट्स 9 वर्ष बाद? कुल ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा उसे? कुल इंटरेस्ट जो है 3000 रुपया उसे प्राप्त होंगे। तो ये टाइप का भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो है इस टाइप का रहता है, तो आप एलिगेशन विधि भी में मैंने मिश्रण में भी ये टाइप का बताया था, तो उसको भी आप देख ही लीजिए एक बार अच्छे से। और एक टाइप बचता है किस्त वाला। ठीक है, तो किस्त वाला भी आप देख लें तो हर एक टाइप का साधारण ब्याज का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो आपसे क्वेश्चंस छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अभी इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है। एक व्यक्ति ने 7000 रुपया में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। ठीक है, 6% और 4% पे देता है। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 मिला तो 6% दर पे उसने कितना रुपया लगाया था। ठीक है, इसको आप दो विधि से बना सकते हैं। एक तो सिंपल विधि है ही, एक व्यक्ति ने मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है x धन को मतलब 6% की दर से लगा देता है। कितने धन को? तो माना कि वो धन पहले सिंपल विधि से बना लेते हैं। माना कि 6% दर से जो है x धन को वो लगाता है। ठीक है, x धन लगा देता है। तो आपका शेष धन जो हो गया आपका कितना हो गया? शेष धन कितना हो गया आपका 7000 माइनस x हो गया शेष धन। ठीक है, शेष धन को क्या करता है वो 4% दर से, x धन को 6% दर से और शेष धन को 4% की दर से लगाता है। यदि 5 वर्ष बाद, ठीक है, समय कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1600 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसका दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 पहले का। ठीक है, 5 वर्ष का। फिर दूसरे का निकाल लीजिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दोनों का कितना प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स? ब्याज 1600 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन पहला है x, समय आपका हो गया 5 वर्ष और दर है आपका 6% ब्याज की दर से गुने 100। दूसरा कितना हो गया स्टूडेंट? मूलधन 7000 माइनस x। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे लगा दिया है तो शेष रकम को ही लगाना है। तो समय 5 वर्ष ही है, दर कितना है 4% बटे 100 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 1600 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 30x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20, यानी हो गया ये 14 पे 4 शून्य हो जाएगा, नहीं, माइनस 20x बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया आपका 1600। क्रॉस करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये 10x प्लस 1 2 3 4 इक्वल टू 1600 गुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये भी अब आपका हो गया 16 पे 4 शून्य माइनस 14 पे 4 शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे 10x इक्वल टू आ गया आपका, तो आपका वैल्यू भी आ गया। ठीक है, 10x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 20 पे कितना हो गया आपका ये सॉरी 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 2 3 4। ठीक है, तो ये बच गया आपका 20,000। ठीक है, 20,000 ये आपका आ गया। ये शून्य एक शून्य काट दीजिए, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2000 रुपया। पूछ क्या रहा है स्टूडेंट्स कि 6% पे कितना धन लगाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा सा हम देख लें। क्या पूछ रहा है कि 6% दर पे उसने कितना उधार लिया। तो 6% पे आपने धन माना है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 2000 रुपया। आंसर क्या हो गया आपका 2000 रुपया। ये आपका सिंपल विधि हो गया, यही आंसर हो गया।
अगर आप इसको दूसरे विधि से बनाते हैं तो आप एलिगेशन विधि का प्रयोग यहाँ पे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं वो भी विधि आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले जो आपका दर है, दोनों मिला के दर कितना में वो देगा वो निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ब्याज कितना दे दिया था 1600, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 7000 रुपया, और दर कितना था आपका 5%, जो कि आपका यहाँ से 5 वर्ष, सॉरी यहाँ दर निकालना, ये समय आपका 5 वर्ष था, यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 शून्य कट गया, फिर आपका 1 शून्य और ये काट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए काटने का, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 32/7 रेट हो गया, जो कि 5% की दर से जो है 32/7, सॉरी 5 समय है, 5 वर्ष के लिए जो देता है, तो ये दर तो पहले लगाता है ये कितना प्रतिशत दर से 6% दर से, दूसरी बार 4% की दर से, जब ओवरऑल होता है तो वो 32/7% की दर से होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप एलिगेशन मैंने आपको बताया मिक्सचर, तो आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, बड़ा में से छोटा और क्रॉस करके लिखना है। तो यहाँ पे आपका लगभग ये 6 ही बड़ा है यहाँ पे, तो अगर आप ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10/7 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/7, आप घटा के देख लीजिए, जैसे अगर आपको घटाना है तो आप यहाँ पे 6 - 32/7 कर लीजिए, देखिए जब एलसीएम लीजिएगा 42 में से 32 10/7, तो यही आ गया 7/7 कट गया, तो ये कितना आ गया 2:5, ये रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट 2:5। पूछ किसका रहा है 6 वाला का, तो 6 के सामने 2 आया, तो उसका पार्ट कितना में 2 पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 7, तो टोटल वैल्यू कितना है 7000 रुपया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2000 रुपया। तो इस विधि से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और एक टाइप का बच गया, वो है आपका किस्त वाला, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट टाइप है, अगर आप ये जितना टाइप मैंने बताया ये कर लेते हैं तो आपको कहीं भी साधारण ब्याज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में सेकंड टॉपिक डालूंगा, वो भी लगातार आप वीडियो चैनल को देख लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन जो बेल बटन है उसको जरूर आप क्लिक कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस्त निकालने वाला कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बाद दे 2200 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, ठीक है। वार्षिक किस्त कितने रुपया की होगी, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि वार्षिक किस्त जो होता है y ये आपका क्या है, यहाँ पे कितने का वार्षिक किस्त है, ठीक है। तो ये वार्षिक किस्त होता है, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे वार्षिक किस्त हो गया आपका, ये होता है, ठीक है, y, ठीक है। यहाँ पे y क्या है वार्षिक किस्त, और ये आपका कितना टोटल मतलब कितने रुपये को किस्त में करना है, ठीक है, वो आपका x हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप टाइम है, टाइम कितने समय में आपको करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 5 वर्ष में देना है, तो वार्षिक किस्त यहाँ पे 5 वर्ष में आपको चुकाना है। तो टोटल अमाउंट कितना चुकाना है स्टूडेंट्स, तो वो है आपका 2200 रुपया यहाँ पे गुने 100, और यहाँ पे 100, टाइम कितना है 5 वर्ष, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, प्रत्येक को घटाते चलिए, 5 से लेके आप कहाँ पे चले जाएंगे 0 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। यानी 5 में से पहले घटाएंगे आप 5 में से 1, फिर क्या करेंगे 5 में से 2, फिर प्लस 5 में से 3, प्लस 5 में से 4, फिर क्या करेंगे 5 में से 5, और बीच में प्लस का सिंबल करते जाएंगे। और जब ये हो जाएगा इनटू में आप आर जो रेट है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका 5% वार्षिक दर भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको ब्याज भी जोड़ना है, साथ साथ किस्त बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया 2200 गुने 100 बटे, अगर इसको गुना कर दें तो 500 हो गया, 5 में से 1 गया 4,
ये 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। 10 गुने आप अगर 5 करते तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2200 गुने 100/550, जो कि आप जानते हैं 4 बार में ये कट जाएगा। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 400 रुपये का किस्त इसको प्रत्येक सालाना अगर ये चुकाता है तो 5 वर्ष में ये 2200 का रकम ब्याज के साथ ये चुकता कर देगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार एसएससी लेवल में पूछा जा चुका है, पूछ सकता है। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस बताने का। अगर कोई टाइप छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को सारी को बना लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट टॉपिक में डालूंगा। जो भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में भी कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के इंक्लूड होते हैं, दोनों मिश्रित करके भी क्वेश्चंस मिक्सचर भी डाल दिया जाता है एग्जाम में। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में बताऊंगा तो सारा जो भी क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट के रह छूट गए हैं उसको मैं वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। लगातार आप वीडियो चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।